Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangid here. Now we are going to start the continuing part of the chapter number first of history, that is from the written sources. As in the last lecture, we have studied the basic definition of the sources, the some kinds of written sources, some kind of material sources. Now we will read in detail what is the written sources. The following sources are included in the written sources like newspaper, periodicals, diaries, reference books, correspondence, document in the archives, government gazettes, postage stamps and encyclopedias. So all these are the written sources which we have used in our history while writing our history. Now we will move further. One by one we are going to study the topic of our syllabus. First, the basic introduction, basic information. The place where the historical document are preserved is called archive. जहाँ पे डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, जहाँ पे उस चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है, जहाँ पे उसको सेफ रखा जाता है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस आर्काइव्स, फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट. सो दैट प्लेस इज नोन एज आर्काइव्स. द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इट एट न्यू दिल्ली. कहाँ पे है ये ऑफिस? न्यू दिल्ली में. आपके पास बुक रहेगा तो प्लीज़ ये अंडरलाइन कर लो, आपको फिलअप्स में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द आर्काइव्स इन एशिया. एशिया का सबसे लार्जेस्ट आर्काइव जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है? तो वो कहाँ पे है? दिल्ली में. एग्जाम में आपको ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है. नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली इज़ द एशियाज लार्जेस्ट आर्काइव. तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ट्रू. ठीक है, तो ये चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है आपको. Just as a newspaper is considered the fourth pillar of the democracy in the modern period, they are also the major medium of information. जैसे आपको मालूम रहेगा 3 pillars of democracy हमारे कंट्री के माने जाते हैं. कौन से वो ज़रा बता दो. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. इसको हम क्या मानते हैं? 3 pillars ऑफ आर डेमोक्रेसी, है ना. आज़ादी, इक्वालिटी यानी समानता, और आपका क्या? फ्रेटर्निटी, भाईचारा. इन चीज़ों को हम क्या मानते हैं? हमारे पिलर्स मानते हैं डेमोक्रेसी के. तो फोर्थ पिलर क्या है उसका? न्यूज़पेपर. जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ से हमको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, सच्चाई, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे रीजन में क्या हो रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हमको न्यूज़पेपर. इसके लिए हम उसको क्या कहते हैं? द फोर्थ पिलर ऑफ आर डेमोक्रेसी. From 1961 to 2000 we see that in the beginning there was no alternative to the print media, है ना. पहले प्रिंट मीडिया का अल्टरनेटिव कोई नहीं था, स्पेशली द न्यूज़पेपर. बट विद द लिबरलाइजेशन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, नाउ डेज एन अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल. येट द प्रिंट मीडिया इज स्टिल कंटिन्यू टू बी द पावरफुल. आज हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी इतनी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपने देखा रहेगा, अंकल या आपके डैड लोग को देखा रहेगा, तो आप एक चीज़ नोटिस किया रहेगा कि उनको इंटरनेट से न्यूज़पेपर पढ़ने से ज़्यादा फिजिकल न्यूज़पेपर यानी लाइव न्यूज़पेपर जो होता है वो लेके पढ़ने का इंटरेस्ट और ज़्यादा आता है ना. चाय पीते हुए सुबह न्यूज़पेपर पढ़ो, इसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आता है. आप सभी को स्टूडेंट से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी भी अपना एक हैबिट रखें कि सुबह उठने से पहले अगर आप स्कूल जाते हो तो कोई बात नहीं, नो टेंशन, नो वरी अबाउट इट. जब शाम को आप घर पर बैठते हो, फ्री रहते हो क्लास के बाद, तो थोड़ा आधे घंटे के लिए आप न्यूज़पेपर को क्या कर दीजिए? रीड करने की हैबिट डाल दीजिए. तो आपका हैबिट धीरे धीरे क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा. या फिर सुबह अगर आप जल्दी उठ सके, अभी तो आपका स्कूल रहेगा तो आप जल्दी उठते ही रहोगे, तो सुबह उठने से पहले अगर जब आप चाय नाश्ता कुछ भी करते हो, थोड़ा सा एक न्यूज़पेपर रीड करने का हैबिट आप डाल सकते हैं. नाउ वी विल रीड न्यूज़पेपर. व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़पेपर इज़ हेल्पफुल वाइल राइटिंग द हिस्ट्री. हिस्ट्री में ये कैसे काम आता है? न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ें होती है जो हमारी हिस्ट्री लिखने में काम आती है, वो हम अभी आगे स्टडी करते हैं. न्यूज़पेपर. Through the newspaper we can get the information about the national and the international affairs. यानी हमारे कंट्री के अंदर क्या हो रहा है और हमारे कंट्री के बाहर यानी बाकी दूसरे देशों में क्या हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से. पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड द सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन, खेल कूद में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर में क्या चल रहा है, वहाँ सोशल यानी समाज के लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ पे सामाजिक इशू क्या है, सोशल इश्यूज़ क्या है, हमारे कंट्री के सोशल इश्यूज़ क्या है, हमारे यहाँ पे वायलेंस हो रहा है कि नहीं, मॉब लिंचिंग हो रही है कि नहीं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से. Newspaper contain the matters related to the human life and most
नेशनल न्यूज़पेपर हैव स्टार्टेड द रीजनल एडिशंस, है ना। ज़्यादातर बड़े बड़े आप न्यूज़पेपर देखते रहोगे, जैसे एग्जांपल है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया देखते हो तो उसके साथ में एक मुंबई मिरर आता है। अगर जैसे एग्जांपल आप दूसरे न्यूज़पेपर देते हो द हिंदू, या फिर जैसे एग्जांपल है आपका द हिंदू के साथ आपका दूसरा न्यूज़पेपर जो आता है इकोनॉमिक टाइम्स, तो इन सब न्यूज़पेपर के अंदर आपने देखा रहेगा एक पेज ऐड होता है रीजनल का। जैसे एग्जांपल अगर आप मुंबई में थाने में लेते हो तो थाने के साथ उसका थाने एडिशन आता है। नाला सोपारा में लेते हो तो आपका मुंबई नाला सोपारा एडिशन आएगा। मुंबई में लेते हो तो मुंबई एडिशन उसके साथ आता है। जिस स्टेट में आएगा तो उसका रीजनल न्यूज़पेपर आ ही जाता है वहाँ पे। Most of the national newspaper has started the regional edition. They publish the supplements that give information about the various topics. उसके साथ में कभी कभार एक कोई डेज के ऊपर एक सप्लीमेंट्स भी आता है। जैसे एग्जांपल है इंडिपेंडेंस डे है, या फिर एक एग्जांपल है आपका रिपब्लिक डे है, तो उसके साथ में कोई नया, या फिर कोई जयंती है, महात्मा गांधी जयंती हो, या फिर एग्जांपल है बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती हो, कहीं भी हो, तो उसके साथ एक सप्लीमेंट पेज एडअप कर दिया जाता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन उनके बारे में दी जाती है। They publish supplements that give information about the various topics, newsletters of various movements, the dailies of weeklies of the political parties, monthlies and annual magazines are most among the print media. इस न्यूज़पेपर के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वीकली मैगजीन्स होती है, मंथली मैगजीन्स होती है, डेली मैगजीन्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेली डेटाज पब्लिश किए जाते हैं। तो ये भी एक प्रिंट मीडिया का पार्ट है जो हमको बहुत यूज़फुल आता है वाइल राइटिंग द हिस्ट्री अबाउट इट। Some newspaper produce special supplements towards the end of the year that take an overview of important event of the year. पूरे साल का एक ब्रीफ एक बुक बनाई जाती है और उसके अंदर सारे साल के मतलब पूरे साल के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन को ब्रीफली उस बुक के अंदर वो लोग क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं, एक ब्रीफ बुक जो होती है वो साल में एक बार पब्लिश करते हैं हर एक न्यूज़पेपर। सच सप्लीमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द ईयर। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊँ, योजना मैगजीन्स आती है, कुरुक्षेत्र मैगजीन्स आती है, तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी आता है जिसके अंदर पूरे ईयर का एक ब्रीफ बुक करके आपको मिल जाती है। उसके बाद आपका आज का सेकंड टॉपिक जो है वो क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस बोला गया, प्रेस मतलब क्या आता है, मीडिया, मास मीडिया। प्रेस का मतलब क्या होता है आपका, मास मीडिया। जो लाइव सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, जैसे एग्जांपल आप न्यूज़ चैनल देखते हो, आज तक, एबीपी, उसके वजह से एग्जांपल है डीडी नेशनल, डीडी दूरदर्शन जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे जो है ये आपके किस में आते हैं, प्रिंट मीडिया। तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए इंडिया ने एक बॉडी बनाई है, एक मिनिस्ट्री बनाई है, जिस मिनिस्ट्री को क्या कहते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। कोई यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई झूठी न्यूज़ ना फैला दे, कोई फ्रॉड ना कर दे, इसके लिए उसको कंट्रोलिंग बॉडी जो होती है उसको क्या कहते हैं हम, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आफ्टर 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary detail of all the important event and of the article of subjects. Press Trust of India has provided reports, photographs and article on financial and scientific issues to the newspaper. Press Trust of India has now started its online service also during the 1990s यानी ग्लोबलाइजेशन के एराज में। The PTI यानी Press Trust of India started using the satellite broadcasting। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, in which year the PTI has started satellite broadcasting। तो आपका आंसर क्या आएगा, in the year of 1990s PTI has started the satellite broadcasting। Technology instead of teleprinters to send news all over the country, this material is important for using the writing the history of modern India। आज के मॉडर्न एराज की, आज के टाइम की अगर किसी भी पर्सनालिटीज़ की अगर हिस्ट्री लिखनी है तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो सोर्सेस है, वहाँ के जो फोटोग्राफ्स है, वहाँ के जो रिपोर्ट्स है, वहाँ के जो आर्टिकल्स है और वहाँ के जो वीडियोज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं वाइल राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। Now we will move to the page number 2. Before moving further, you have to know one thing, that your do you know part of this left hand side is cancelled by the government of Maharashtra. So इस पोर्शन रिडक्शन के अंदर जो रिडक्शन किया गया है वो कौन सा है आपका, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आपका जो डू यू नो पार्ट है ये कैंसिल है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन ये जो राइट हैंड साइड वाला है ये आपका कैंसिल नहीं है, याद रखना। वापस से बोलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपका कैंसिल है, ये राइट हैंड साइड वाला कैंसिल नहीं है। तो सिलेबस के साथ साथ ही मैं आपको बताते जाऊँगा कौन से पार्ट कैंसिल है। और अगर आपको अलग से इसको देखना है कि कौन से पार्ट कैंसिल किए गए हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, उसके अंदर सारे कैंसिल
पार्ट जो है इस बार के पोर्शन के अंदर वो उसके अंदर मैंने डिटेक्ट किए गए हैं और उसके अंदर मैंने बताया कि कौन सा पार्ट कैंसिल है। ठीक है, तो वी विल मूव फर्दर विद द पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, अब आपने दो स्टडी किए, न्यूज़पेपर एंड पीटीआई। नाउ वी विल मूव टू द पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स, द पोस्टेज स्टैम्प्स डोंट रिवील द एनीथिंग ऑन देयर ओन, वो खुद के हिसाब से कुछ रिवील नहीं करते, बट येट अ हिस्टोरियन मेक देम स्पीक। There have been several changes in postage stamps being since India became independent. Postage stamp reveal a lot to us about changing time due to the variety in the size and stamps, the novelty in their subjects and color schemes. The postage department issued the postage stamp on the wide variety of themes like the political leaders, flowers, animals, birds, an event, silver jubilee, golden jubilee, diamond jubilees, or the sanitary or the bisanitary, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, पोस्टेज से हम खुद तो कुछ बोल नहीं सकता, जैसे ऑडियो विजुअल खुद बोल देता है या फिर न्यूज़पेपर से हमें लिखी हुई चीज़ें दिख जाती है, तो पोस्टेज से हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकता। जैसे इंदिरा गांधी का फोटो, वो इंदिरा गांधी का फोटो क्या बोलेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंदिरा गांधी का वहाँ पे फ़ोटो बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, इंदिरा गांधी एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी, तो इसके लिए उन्होंने अपने टाइम के समय में उनका यहाँ पे फ़ोटो है, इसका मतलब शी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोस्टेज स्टैम्प खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन पोस्टेज स्टैम्प पे ऊपर से ड्रॉ की हुई इमेज से, उसके साइज से, उसके कलर से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये इस समय में ऐसा कलर यूज़ किया गया, इतना लाइट वेट था, इतना बढ़िया पेपर है कि आज भी वो ख़राब नहीं हुआ। तो उसकी क्वालिटी से हम इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कुछ एनिमल्स बनाए रहेंगे, तो हो सकता है ये नेशनल एनिमल है, या फिर उसको सेव एनिमल, सेव टाइगर लिखा रहेगा, तो मतलब कि एक सोशल मैसेज है। तो ऐसी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, गैदर। या फिर किसी की गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली या सिनेट्री यानी 100 साल, बाई सिनेट्री यानी 50 साल किसी के पूरे हो रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंस के 50 साल, 100 साल अब जब पूरे होंगे तब उसके ऊपर पोस्टेज स्टैम्प निकाला जाएगा। अब आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ, जैसे राम मंदिर अभी बना है तो उसके ऊपर भी पोस्टेज स्टैम्प बनाए गए, तो ये आप इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। पोस्टेज स्टैम्प इज वन ऑफ द important source while writing the history, tri-sanitary or the different event. This is therefore the valuable depository of the history. अब आपको एक एग्जाम्पल ऊपर दिया गया, देखो जल कूपर पोस्टेज स्टैम्प, ये जो जल कूपर पर्सन थे उनके ऊपर एक पोस्टेज स्टैम्प बनाया गया, ये इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर से मिलेगी। देखो पोस्टेज स्टैम्प कैसे इन्फॉर्मेशन बता सकता है वो देखो। द इंडियन गवर्नमेंट इशू द जल कूपर स्टैम्प इन 1977। ये आपको एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि जल सुपर स्टैम्प वॉज रिवील्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन विच ईयर, तो ईयर कौन सा है, 1977। जल कूपर वॉज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिलेथिस्ट। फिलेथिस्ट का मतलब क्या होता है, इज एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पोस्टल स्टैम्प। ये एक्सपर्ट थे किसके, पोस्टल स्टैम्प बनाने के। एंड बॉर्न इन द पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई, कूपर एडिटेड द इंडियन स्टैम्प जर्नल्स एंड ही वॉज एन फाउंडर ऑफ फर्स्ट फिलेथेटिक ब्यूरो इन इंडिया। फिलेथेटिक मतलब क्या होता है, जो पोस्टेज स्टैम्प्स और ये सब चीज़ें बनाते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो उन्होंने पहला ब्यूरो बनाया था इंडिया में, और वो कहाँ पे बनाया गया था, मुंबई के अंदर। एज एन ऑफिस दैट कलेक्टेड द स्टैम्प ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडियन फिलेंथ्रोपिक सोसाइटी एंड ही वेंट टू राइट मेनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। ही गेव अ साइंटिफिक बेंट टू हिज हॉबी एंड ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द टेकिंग द सब्जेक्ट टू द इंडियन पोस्टेज स्टैम्प टू द इंटरनेशनल लेवल। इंडिया के पोस्टेज स्टैम्प की जो स्टडी थी, फिलेंथ्रेटिक स्टडी जो होती है, फिलेंथ्रिस्ट स्टडी जो होती है, उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने वाले पर्सन कौन थे, जल कूपर। और वो कौन से फैमिली में बॉर्न हुए थे, पारसी फैमिली में, और पारसी फैमिली रहने वाली कहाँ की थी, मुंबई की। Having started his career as a postage stamp collector, Cooper achieved the expertise of philanthropist at the international level. The postage stamp on the Jal Cooper is an important source to understand his significant contribution to this field. और उनके द्वारा कुछ बनाए हुए पोस्टेज स्टैम्प की इमेज भी इसके ऊपर दी गई है, और इसके लिए इनके नाम का ही पोस्टेज स्टैम्प भी बनाया गया। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोस्टेज स्टैम्प में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर रिटन सोर्सेज। रिटर्न सोर्सेज की जो टाइप्स थी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मटेरियल सोर्सेज, एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर।